हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? परिस्थितियों का सामना करें, इस टॉपिक के ऊपर मैं आप सभी से बात करना चाहती हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आता है तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। परिस्थितियाँ, ज़िंदगी जब मिली है तो परिस्थितियों का आना तो निश्चित है। हमारी ज़िंदगी में परिस्थितियाँ तो आएंगी, लेकिन हमें उनका कैसे डटकर सामना करना चाहिए। आपको पता है, एक कहानी सुनाती हूँ आपको। एक बार की बात है कि एक और पिता और एक बेटी बहुत बड़े सफ़र में जा रहे थे। ठीक है, अचानक से वहाँ एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है। तो बेटी ड्राइव कर रही थी, तो बेटी पिता से बोली, पापा बहुत बड़ा तूफान आ गया है, मुझे लगता है कि गाड़ी रोक देनी चाहिए। पिता बोलता है, नहीं, चलाओ गाड़ी, रोको मत, चलाओ, लेकिन धीरे धीरे रफ्तार में तुम चलाती चलो। उसकी गाड़ी चलती रही, लेकिन बाकी जो गाड़ियाँ उसके साथ में थी वो वहीं के वहीं तूफान की वजह से थम गई। और फिर थोड़ी देर बाद उस गाड़ी चलाते चलाते उसकी बेटी को कुछ नहीं दिखाई दिया। सामने एकदम धुंधला सा, और तूफान इतना भयंकर था कि कुछ कहा नहीं जा सकता था। सबकी गाड़ियाँ वहीं के वहीं थम गई थी, लेकिन उसकी बेटी की गाड़ियाँ वहाँ नहीं थी। तो अचानक से उसने फिर से गाड़ी रोकी। पापा, सोच लीजिए तूफान बहुत ज़्यादा है और अब मुझे लगता है कि हमें गाड़ी रोक देनी चाहिए, हमें तूफान के थमने का वेट करना चाहिए। कि नहीं, तुम गाड़ी मत रोको, बस आगे चलती जाओ, मैंने जो कहा है वो करो। बेटी फिर गाड़ी चलाने लगी और चलती रही। फिर कुछ देर बाद और भयंकर तूफान आने लगा। उसकी कार के शीशे के आगे से कुछ दिखाई नहीं देने लगा। तो बेटी ने फिर पिता से कहा कि पापा, हम तूफान के काफ़ी बीच में आ गए हैं, हमें गाड़ी रोक देनी चाहिए। पिता बोला, नहीं बेटी, तुम गाड़ी चलाती रहो, तुम सिर्फ अपने लक्ष्य पे ध्यान दो, गाड़ी चलाती रहो। और वो धीरे धीरे अपनी कार को आगे बढ़ाती रही। कुछ देर बाद उसने देखा कि सामने एकदम बिल्कुल रास्ता क्लियर है और तूफान थम चुका था। वो आगे निकली, बोली, पिताजी वाओ, रास्ता तो एकदम क्लियर हो गया, हमने तो तूफान से आगे निकल आए। और पीछे देखा तो जो लोग गाड़ी लेके पीछे खड़े थे वो आज वहीं के वहीं रुक गए। तो बेटी बोली, पापा हमारी कार तो सबसे आगे निकल आई और जो हमसे पीछे थे वो तो पीछे वाले पीछे ही रह गए। तो मतलब यही है कि ज़िंदगी में परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी आएँ, किसी भी मोड़ पर आएँ, हमें उनका डर कर नहीं, डट कर सामना करना चाहिए। क्योंकि जब हम परिस्थितियों से लड़ेंगे, और वैसे भी एक बात हमेशा याद रखना, मुसीबतें हुई, परिस्थितियाँ जो उसी व्यक्ति के सामने आती हैं जो इन सब से लड़ना जानता है और जो लड़कर डटकर सामना करना जानता है। जीवन मिला है तो परिस्थितियाँ तो मिलेंगी। मनुष्य वही है जो सुख और दुख में एक ही रहे, न सुख का ज़्यादा खुश हो, न दुख में ज़्यादा दुखी हो। क्योंकि अगर आप किसी के साथ बुरा करते हो तो अपनी बारी का भी इंतजार जरूर करना चाहिए, क्योंकि जो जैसा करता है वो वैसा भुगतता है। इसलिए हमें बिना रुके, बिना किसी परिश्रम की बस अपना कर्म करना चाहिए। कर्म करोगे तो फल अपने आप मिल जाएगा। जिंदगी में हमेशा से किसी भी चीज़ से डरना मत। अगर परिस्थितियाँ आई हैं तो उनसे निपटने का रास्ता भी आपकी ज़िंदगी में जरूर आएगा। संसार में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं कि ज़िंदगी में आ गई तो वो जाए नहीं। कभी न कभी तो खुशियों के द्वार खुलेंगे ही खुलेंगे। बहुत परेशान हो, टेंशन ले रही हो, किस बात की टेंशन ले रही हो? ये जीवन है, आज है कल नहीं है। इस बात को हमेशा याद रखना। और जीवन मिला है तो बस अपने लिए जियो, जितना जी सको ज़िंदगी को, और खुश रहो और कुछ ऐसा करो कि बाकी लोग भी आपसे खुश रहें। आप अपनी ज़िंदगी को
ऐसा बनाइए कि लोग आपको देख के कहें कि मुझे भी इस जैसा बनना है, क्योंकि जो भी ऊपर उठता है वो आप में से ही कोई एक होता है। बस वक्त इतना, मेहनत इतनी होती है कि वो मेहनत करते करते नहीं थकता और आप मेहनत करते वक्त थक जाते हैं। जो अंधेरों में भी लड़ता रहता है वही आगे निकल जाता है, और जो अंधेरों को देखकर डर गया वो पीछे छूट गया। तूफान हो, आंधी हो, अपने लक्ष्य पर ध्यान रखिए और आगे बढ़ते रहिए, और जब तक मत रुकिए जब तक आपको अपनी मंजिल नहीं मिल जाती। एक दिन आपको जरूर अपनी मंजिल मिलेगी। इस बात की चिंता मत करिए कि आगे पीछे कुछ छूट गया, बस आगे